बहुत परम भक्त हैं, तो वो अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए इस तरीके, लेकिन अंदर अंदर ऐसा नहीं है। उमा भारती जी जो हैं, जो 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 लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर थोड़ा उठ गए, तो वो आवाज़ उठा रहे हैं। उमा भारती इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भारती का जिक्र किया जा रहा है, अब तो नौ पावन में है ना कहीं, जब उनको दरकिनार कर दिया अब उनको भी याद आ रहा है, जब उनका रुतबा तब तो उन्होंने नहीं कहा कुछ भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब उनको दरकिनार कर दिया या जो भी है, तो आखिर में अब वो जब तक वो कैरियरिस्टिक थी, जब तक उनको लगता था कि मैं मंत्री बन जाऊँ, तब तक नहीं बोली वो। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनको छोड़ दिया कि अब मेरे को राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने समाज की बात करूंगी, तो यही उन्होंने कहा है कि मैं देश की जो आधी आबादी है ओबीसी, उसका प्रतिनिधित्व बन के बात करूँ। उन्होंने देखा कि जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, कि राम मंदिर में सबसे ज़्यादा जो उछल उछल के लोग आ रहे थे वो विनय कटियार, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते हुए, उमा भारती। और जब ये राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो ओबीसी जिसकी 9% बताई जाती है ज़्यादा, उसका उस ट्रस्ट में एक भी सदस्य नहीं है। मतलब उसमें 0% उसके वो है प्रतिनिधित्व। हमारे पुराने ज़माने में जो रामविलास पासवान जी थे, हम उनके साथ काम किए हैं, वो एक बात को कहते थे अक्सर, वो कहते थे ओबीसी है, दलित है, पिछड़ा है, वो जितनी ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ जिनको कहा जाता है, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें उनका जो भूमिका रहती है वो बैंड वाला जैसे होता है, बाजे वाला, उस तरह की भूमिका रहती है कि जब बारात चल रही होती है तो वो सबसे अच्छी यूनिफॉर्म पहने, सबसे अच्छी ड्रेस पहने और पीतल का बाजा लिए चलते हैं और सब उनके आगे नाच रहे हो। लेकिन बारात जैसे ही दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचती है तो बाजे वालों को कहा जाता है, भाई कृपा करके अब आप बाहर रहिए, दावत अंदर हम खाएंगे। तो जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक तो सब चीज़ है। राम मंदिर का जब ट्रस्ट बनता है तो पिछड़ों को कहा जाता है कि अब आप बाहर रहिए, इसको हम ही चलाएंगे। लेकिन सर, आप जैसे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं कि पिछड़े समझ क्यों नहीं पा रहे, आखिर क्या वजह है सर? देखिए, ऐसा है 6 लाख मंदिर हैं इस देश में, वो समझाने का काम कर रहे हैं। आपके 6 लाख दफ्तर हैं जो समझाने का काम कर रहे हो। हर मंदिर में 4-5 बैठे हुए हैं जो समझाने का काम कर रहे हैं। कितने लोग लगे हुए हैं, तो मंदिर भारी और है। उनको मंदिर जो है उसमें जो चंदा दे रहे हैं दाल पेटी में, वो हम लोग ही दे रहे हैं। अब आप संघर्ष करते हैं, ये मुझे पता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ, 6-7 साल से जानता हूँ, इनको जानता हूँ, कितनों को आप में से मैं जानता हूँ। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या आर्थिक स्थिति है और किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, तो आप तो एक मिशन के रूप में कर रहे हैं। पिछड़ों पर सर मंदिर भारी हो गया क्या है? पिछड़ों पर मंदिर भारी हो गया। ऐसा है, जो सही मायने में जो जाग गया, जिसको समझ में आ गई। वोल्टायर एक हुए, फ्रांस में कभी राजशाही होती थी, राजा रानी जो थे ना वो लूटते थे, जनता भूखी रहती थी। तो एक बार जनता गई वहाँ पे, भूखी जनता रानी के पास वहाँ, तो जनता ने कहा कि हमें रोटी नहीं मिल रही। तो रानी को तो पता ही नहीं था कि ग्राउंड स्थिति क्या है। रानी बोली कि ऐसा है, तुम भी बड़े पागल हो, रोटी ही खानी है क्या तुम्हें? रोटी नहीं मिल रही तो आप केक खा लो, कोई ड्राई फ्रूट खा के पेट भर लो। तो लोगों को तब समझ में आ गया और फिर रानी का जनता ने कत्ल कर दिया। जो कपिल गुर्जर मैं एक सेकंड उसको पूरा कर दूं। तो जो चिंतक थे वोल्टायर, जो उस फ्रांसीसी क्रांति के जनक थे, जिसके बाद डेमोक्रेसी आई इस दुनिया में, वो कहते थे गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है। जिस दिन गुलाम को रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं गुलाम हूँ, तो वो खुद अपनी बेड़ियाँ तोड़ लेगा। एक हमारे बहुत पुराने साथी होते हैं, वो दलित वॉइस करके एक मैगजीन निकालते थे, बीटी राजशेखर, साउथ के थे। तो वो एक शब्द कहा करते थे, स्लेव इंजॉइंग स्लेवरी। जो गुलाम है वो गुलामी में इतने खुश हैं कि उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वही स्थिति है आज भी। लेकिन सर, मोनू यादव हैं, बिट्टू बजरंगी, बिट्टू लोहार हैं, कपिल गुर्जर हैं, रमेश बिधूड़ू हैं, ये तो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। ये भी तो ओबीसी सारे लोग, विनय कटियार हो चाहे उमा भारती हो, इन्हें बदले में क्या मिलता है? इसमें 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो ये है जिनको कुछ पता ही नहीं, जो बुद्धू हैं, अकल ही नहीं, जिनमें समझ नहीं है, जिसमें जागृति नहीं है। और जिनमें जागृति है वो अपने समाज का नहीं देख रहे। जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था इस देश में, तो भी तो बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कोई ये कहे रमेश बिधूड़ी जो है ओबीसी के लिए काम कर रहा है, मैं नहीं मानता। तो बिट्टू बजरंगी, ये मोनू यादव, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपना घर भरने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए नहीं कर रहा। तो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं सर?
हाँ तो करेंगे। ऐसे हमेशा इस तरह के लोग हमारे समाज में रहे हैं, तभी तो कोई भी 2000 घोड़ों पे चढ़ के आता था और ये करोड़ों लोगों के ऊपर राज कर लेता था। लेकिन सर 90 में सर जब मंडल कमीशन आया था तो सबसे ज्यादा विरोध जो है ओबीसी ने किया था मंडल कमीशन का, तो हाँ। क्या उनको जरूरत है आज भी? इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उनमें अवेकनिंग नहीं थी, जागृति नहीं थी, कि उनको कुछ मिल रहा है वही उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो हो ना, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को आप काट रहे हो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है? अच्छा सर, ओबीसी के लिए क्या आप जो संदेश देना चाहते हैं? ओबीसी में यही संदेश चल रहा हूँ कि भाई साहब जागो, बहुत देर कर दी, अब तो जाग जाओ भाई, अपने अधिकार, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। अगर आप चाहते हो कि वो भैंस बकरी चराते रहें, वही आधा एकड़ में अपना सब्जी बोते रहें, ठीक है, वही काम करते रहें और सारी की सारी मलाई जो है वो चंद पूंजीपति लूटते रहे, तो बात अलग है। आप अपने अगर आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हो तो जाग जाओ, लेकिन और जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार लिखे हैं वो अधिकार तो ले लो। शोभा यात्रा में कौन जा रहा है सर? फिर शोभा यात्राओं में हैं? शोभा यात्राओं में शोभा यात्रा में सबसे ज्यादा वही जा रहे हैं। कौन, वही कौन सर? का थाने में आप एक, मैं देख रहा था वीडियो, आप जैसे ने किसी ने बनाई थी। सर कौन जा रहे हैं, वही कौन? वही आपके ओबीसी और दलित पीड़ित आदिवासी दलितों ने तो कुछ कम कर दिया हैं। मोदी जी पिछड़े ही है। हाँ, मोदी जी पिछड़ा देख लो कितना उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया। और वीपी सिंह पिछड़ा नहीं था, अर्जुन सिंह पिछड़ा नहीं था, महात्मा बुद्ध पिछड़े नहीं थे, उन्होंने क्या काम किया था। तो जो प्रबुद्ध व्यक्ति है ना, वो अगर अगड़ा भी होगा तो अच्छा काम करेगा। ठीक है सर, थैंक यू।